Welcome student. Today we are going to discuss about rate of reaction and reactant concentration. ठीक है. The rate of reaction and reactant concentration, the rate of reaction at a given temperature for a given time instant depends on the concentration of the reactant. ठीक है, समझ में आया इन्होंने क्या बोला कि जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, वो एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है, अभी तक हमने टेम्परेचर को इंक्लूड नहीं किया था. लास्ट वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, उसमें टेम्परेचर कंसीडर नहीं किया था. बट यहाँ पे क्या है, हमें कॉन्सेंट्रेशन को भी इंक्लूड करना है. ठीक है, जो उसमें चेंजेस आएंगे, इसलिए हमें टेम्परेचर को भी इंक्लूड करना है. ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है, द रेट ऑफ रिएक्शन एट गिवन टेम्परेचर. ठीक है, जो आपका गिवन टेम्परेचर, उसमें जो भी रेट ऑफ रिएक्शन है, ठीक है, अगर वो किस पे डिपेंड रहेगा, कॉन्सेंट्रेशन पे. ठीक है, तो आपका रिएक्टेंट का जो भी कॉन्सेंट्रेशन रहेगा उस पर डिपेंड रहेगा वो, राइट. एंड सच रेट कॉन्सेंट्रेशन रिलेशन इज द रेट लॉ. ठीक है, आज ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाट इज रेट लॉ. ठीक है, तो ये जो रेट कॉन्सेंट्रेशन है वो आपका रेट लॉ रहेगा. ठीक है, चलो देखते हैं व्हाट इज रेट लॉ. द मैथमेटिकल रिलेशनशिप of a reaction rate with reactant concentration is known as the rate law. ठीक है, समझ में आपको. मैथमेटिकल रिलेशनशिप मतलब क्या, आप जो भी उसको मेजरमेंट से जो भी वैल्यूज़ रहेगा, ठीक है, उसके हिसाब से हम वैल्यूज़ की मदद से स्टडी करेंगे. ठीक है, तो रिएक्शन रेट विद रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको मिस मत करना. ठीक है. Now, this relationship may rely more heavily on the concentration of one particular reactant, and the resulting rate law may include some, all, or none of the reactant species involved in the reaction. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या कहा है कि जब आप इसका रिलेशनशिप स्टडी करोगे, राइट, कॉन्सेंट्रेशन का, ठीक है, और तो आप क्या करोगे, जब कॉन्सेंट्रेशन को आप स्टडी करोगे तो उसमें आप देख पाओगे कि या तो एक पर्टिकुलर रिएक्टेंट है, ठीक है, तो आप उसको कंसीडर, उसका कॉन्सेंट्रेशन जब कंसीडर करोगे, ठीक है, तो जब आपको प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, यानी कि जो रिजल्टिंग रेट लॉ मिल रहा है आपको, तब आप मे भी इंक्लूड कर सकते हो रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन को. ठीक है, या तो पूरे रिएक्टेंट को ही कंसिडर करोगे या तो बिल्कुल भी नहीं करोगे. ठीक है, तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे. चलो एक एग्जाम्पल देखेंगे अभी. हाँ, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू मैंने बताया नहीं आपको. अगर आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में डिफाइन रेट लॉ, तो आपको एज इट इज़ नहीं आएगा, आपको क्वेश्चन 1 मार्क के, ऐसे टोटल 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा. डिफाइन रेट लॉ, ठीक है, एंड एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल. तो आपका ये 1 मार्क का डेफिनेशन हो गया और यहाँ से एक्सप्लेनेशन स्टार्ट होता है. ठीक है, फॉर द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल रिएक्शन इफ ए प्लस बी विल गिव यू सी. ठीक है, तो अब यहाँ पे आप रिएक्टेंट क्या है, ए और बी है, और प्रोडक्ट क्या है आपका, सी है. ओके, अब ये जो स्मॉल ए बी सी क्या है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, वो नंबर ऑफ मोल्स है. ओके, नाउ द रेट लॉ कैन बी एक्सप्रेस्ड as रेट इक्वल्स टू के ए रेज टू वाई एंड बी रेज टू जेड. ठीक है, अंडरस्टूड. Now the proportionality constant K is known as the rate constant. ठीक है, K क्या है आपका यहाँ पे, rate constant है, right, and is specific for the reaction shown at particular temperature. ठीक है, now the rate constant changes with temperature and its unit depend on the sum of the concentration term exponents in the rate law. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो रेट कांस्टेंट है वो के, ठीक है, उसका वैल्यू चेंज होते रहेगा जैसे आपका टेम्परेचर चेंज होगा. ओके, और यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है कि उनका जो यूनिट है वो उसके इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, आपका एक्सपोनेंट्स के ऊपर. ठीक है, रेट लॉ के एक्सपोनेंट क्या था वहाँ पे, रेज टू वाई रेज टू जेड जो था वो आपका एक्सपोनेंट है, राइट. तो नाउ द एक्सपोनेंट वाई एंड जेड मस्ट बी एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड and do not necessarily correspond to the coefficient
इन द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि अगर आप y और z, ठीक है, अगर एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, इंस्टेड ऑफ आप जब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कंसीडर करोगे तो उसमें जो आपके कोएफिशिएंट्स रहते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका स्मॉल a स्मॉल b वगैरह, वो तो अगर आप वो कंसीडर करोगे उससे अच्छा आप जब एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो वो ज़्यादा अच्छा होएगा। ठीक है, समझ में आप लोगों को वो आंसर कंप्लीट हो गया। अभी नाउ ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। फॉर द रिएक्शन A प्लस बी गिव C प्लस डी। ठीक है, आपका रिएक्टेंट A और B है, राइट, और वो आपको प्रोडक्ट दे रहे हैं C एंड D। ठीक है, तो रिएक्टेंट A एंड B विल गिव यू प्रोडक्ट C एंड D। ओके, नाउ इज द रेट ऑफ रिएक्शन इज गिवन बाय, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है इसका, रेट इक्वल्स टू K A रेज टू X एंड B रेज टू Y। ठीक है, now then the sum x plus y gives overall order of the reaction। ठीक है, अगर आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन फाइंड आउट करना है इसमें, तो आप क्या करोगे, x प्लस वाई, ठीक है, x प्लस वाई जो भी करोगे आपका वैल्यू रहेगा, समझो 2x रेस a रेस टू 2 एंड b रेस टू 1, ऐसा है। ठीक है, तो आपका x क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और y क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया, 3, तो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया यहाँ पे, इस रिएक्शन के लिए 3 हो जाएगा। अंडरस्टूड? तो उसे हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। Now, thus overall order of the chemical reaction is given as the sum of the powers of the concentration terms in the rate law expression। ठीक है, समझ में आप लोगों को? चलो फॉर एग्जाम्पल देखते, आपको और क्लियर हो जाएगा। फॉर द रिएक्शन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड यानी कि 2H2O2, ठीक है, जो कि गैसियस स्टेट में, इट विल गिव यू 2 मोल्स ऑफ वाटर इन ए लिक्विड स्टेट प्लस ऑक्सीजन इन ए गैसियस स्टेट। ठीक है, तो आपको एज अ प्रोडक्ट क्या दे रहा है ये, 2H2O लिक्विड स्टेट में और ऑक्सीजन गैसियस स्टेट में। ठीक है, नाउ एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ इज रेट इक्वल्स टू KH2O2। ठीक है, अब यहाँ पे यहाँ पे आप देख सकते हो रेट इक्वल्स टू KH2O2 है। अभी इसका जो एक्सपोनेंट है यहाँ पे क्या है, x या y जो भी आप देखोगे तो 1 ही है। ओके, सो देयरफॉर द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। समझ में आप लोगों को? नाउ और एक एग्जांपल, इफ द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन रेट लॉ फॉर द रिएक्शन H2 in a gaseous state plus I2 in a gaseous state gives you 2 moles of HI in a gaseous state। ठीक है, अभी इसका रेट लॉ क्या होगा, K रेट इक्वल्स टू KH2I2। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप एक्सपोनेंट क्या दिख रहा है आपको, 1 दिख रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, द रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर इन H2 एंड I2 ईच। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक है, अगर H2 और I2 को इंडिविजुअली आप कंसीडर करोगे तो फर्स्ट ऑर्डर होगा। ठीक है, एंड हेंस ओवरऑल ऑफ द सेकेंड ऑर्डर, अगर आप ओवरऑल कंसीडर करोगे तो 2HI है यहाँ पे, राइट, तो आपका जो एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा, रेस टू 2 हो जाएगा, तो आपका वो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझ में आप लोगों को? नाउ की पॉइंट्स अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब जब आप ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको एग्जाम में 1 मार्क के लिए भी आ सकता है। अब आप पूछो कि 1 मार्क के लिए कैसे आएगा क्वेश्चन, आपको एक रिएक्शन दिया होगा, राइट, और रिएक्शन के नीचे आपको ऐसा क्वेश्चन रहेगा कि फाइंड द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आपको क्या करना है, सिंपली रिएक्शन को स्टडी करना है और आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन लिखना है, तो उसका 1 मार्क मिलेगा आपको, राइट। तो उसके लिए क्या क्या ध्यान में रखना है, चलो डिस्कस करेंगे। द ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। ठीक है, ऑर्डर ऑफ केमिकल रिएक्शन हम एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन कर सकते हैं, राइट। सेकेंड पॉइंट क्या है, द ऑर्डर कैन बी इंटीजर और फ्रैक्शनल। ठीक है, ऑर्डर क्या हो सकता है हमारा, इंटीजर भी हो सकता है या फ्रैक्शनल भी हो सकता है। ओके,
Now look at the reaction. CH3CHO will gives you CH4CO. ठीक है. Now the rate law for the reaction was found to be rate. ठीक है. तो rate equals to क्या मिलेगा आपको? K CH3CHO raised to 3/2. तो अब यहाँ पे आपका क्या है? ऑर्डर आपका फ्रैक्शन में, राइट? तो हेंस द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 3/2, है ना? तो 3/2 क्या है आपका? फ्रैक्शन में है. तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? फ्रैक्शन में. ओके. नाउ द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैन बी 0 फॉर NO2 in a gaseous state plus CO in a gaseous state will gives you NO in a gaseous state plus CO2 in a gaseous state. ठीक है. तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये दोनों ने क्या किया है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को 0 कर दिया है. ओके. नाउ यू कैन सी द रेट ऑफ एक्सप्रेशन फॉर दिस इज रेट इक्वल्स टू K NO2 raised to 2. ठीक है. तो आपका यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा, तो 0. नाउ दिस शोज दैट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NO2 इज 2. सिर्फ NO2 देखोगे तो आपको क्या हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 रहेगा, राइट? एंड विथ CO इज 0 और द रेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO, है ना? तो आप CO के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो. तो ओवरऑल अगर आप देखोगे द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2. आया समझ में? नाउ ओनली फॉर अ फ्यू रिएक्शंस ऑफ थर्ड ऑर्डर आर नोन. बहुत कम रिएक्शन है जिसके थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है. ओके. नाउ रिएक्शंस विद द ऑर्डर्स हायर देन 3 आर स्कैंटी. ठीक है, यानी कि नेग्लिजिबल भी बोल सकते हैं हम. थर्ड ऑर्डर के ऊपर नेग्लिजिबल है. ओके, अंडरस्टूड. तो यहाँ पे आज हम लोग लेक्चर खत्म करेंगे. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड. तो आज आप लोग ये स्टडी कर लो एंड यू हैव डोंट फॉरगेट टू गिव द टेस्ट. ओके. तो आज आपने 2 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है. सो यू हैव टू राइट बोथ द क्वेश्चंस. ओके, थैंक यू सो मच.